हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन 2.1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 9th का, जिसका यूज क्लास 10th 11th एंड 12th में मेजर क्वांटिटी में आपको मिलने वाला है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, जिससे कि ये आपका परमानेंट क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं इसके, जैसा कि नेम से ही स्टार्ट करते हैं। पॉली प्लस नोमियल्स, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म। ये बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए इसके जो कुछ टूल की लाइक एज अ टूल वर्क करेंगे, उनको हम पहले देखते हैं। नंबर 1, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो अपनी वैल्यू को फिक्स रखे, कभी चेंज ना करे। मैं लिख सकता हूं यहां पर अ फिक्स्ड वैल्यू। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स, जितने भी आपके रियल नंबर हैं सब आपके कांस्टेंट में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 2 - 2 हो गया, -5 हो गया, 3 हो गया, 2√3 हो गया, 2.56 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपके कांस्टेंट हैं। आप कहीं पर भी देखें, किसी कंट्री में भी एटलीस्ट आप देखेंगे जाकर, तो इनको यही पढ़ा जाएगा जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये -2 होगा, -5, 3, 2√3, 2.56। सिमिलर सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ ऐसा जो अपने आप को वेरी करता रहे। तो इसमें हम लिख सकते हैं अ सिंबल और अल्फाबेट which not a fixed। कोई भी सिंबल हो सकता है आपका, अल्फाबेट हो सकता है, which not a fixed, जो कि फिक्स ना हो। इसमें हम क्या लिखेंगे? ए हो गया आपका, बी, सी डॉट डॉट डॉट, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कुछ और आपको आगे पढ़ने हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। ये सब आपके वेरिएबल्स हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। जैसा कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कभी आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कभी आपकी x की वैल्यू 2 थी, कभी x की वैल्यू 2/3 थी, कभी x की वैल्यू -5 था। तो ये x एक वेरिएबल था जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली वेरी कर रहा था। सिमिलर a हो सकता है, वहां पर b हो सकता है, x, y, z, या फिर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, कोफिशिएंट। इसमें हम लिखेंगे दोज नंबर which is multiplication or division of the variable is called कोफिशिएंट। वो नंबर जो आपके मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में होंगे, किसके? वेरिएबल के, उसको आप कोफिशिएंट कहोगे। फॉर एग्जांपल 2x, यहाँ पर लिखा है 2x, कहीं लिखा है आपका -5x, कहीं लिखा है 2/3x, कहीं लिखा है आपका 2.56x। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पर आप देखोगे तो -5, यहाँ आप देखते हो तो 3, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो 2.56। ये आपका क्या है? कोफिशिएंट है। तो प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होती है आपके वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। फॉर एग्जांपल x²
एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिंगल टर्म है और उसकी डिग्री कितनी है 2। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो दो वेरिएबल है हमारे, दो टर्म है यहाँ पर, इसमें x की डिग्री 2 है, इसमें x की डिग्री 3 है, तो हम हाईएस्ट डिग्री वाले को काउंट करेंगे। तो ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा 3 डिग्री। अगर हम यहाँ की बात करें तो हाईएस्ट 4 है, 2 है, 1 है, तो हाईएस्ट के बेसिस पे आप इसका नेम लिख देंगे। अब इसका आपका बचता है नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म, इट इज combination of constant and variable with प्लस और माइनस। यहां पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होगा विद प्लस और माइनस के, वो आपको टर्म बना के देंगे। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x 2x अपॉन 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहां पर अगर हम देख रहे हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं तो 2x 2 और x मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पर आपका टर्म सेपरेट नहीं हुआ, यहां पर आपका सिंगल टर्म है। यहां डिवीजन में है, सिंगल टर्म है। अगर इन्हीं दोनों के बीच कोई ऑपरेटर प्लस या माइनस आता है तो यहां पर आपके टर्म सेपरेट हो जाते हैं, यहां पर आपके 2 टर्म्स हैं। सिमिलर यहां पर भी आपके 2 ही टर्म है, और यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 1 2 3, यहां पर आप कितने टर्म है आपके 3। तो चलिए इसको नोट करें। आइए अब देखते हैं जो अभी हमने पढ़े उसके बेसिस पर एग्जाम्पल। इक्वेशन आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। इसमें आपसे पूछा गया है टर्म्स कितना है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिग्री। तो आइए देखते हैं सीक्वेंसली कि इसमें किस किस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ पर टर्म्स के बेसिस पर बात करें तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनमें भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मीन्स ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है। अगर हम देखें तो कंप्लीट कितनी टर्म्स है हमारे पास 3। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है, ये जो है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो आपका क्या है कांस्टेंट, मीन्स आपका कांस्टेंट 5 है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है 3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 3। अगर हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो एक्स के साथ वाले को हम इसका कोफिशिएंट कहेंगे, तो एक्स के साथ में यहां पर इस बार -8 आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाईएस्ट डिग्री को आपको देखना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है। तो ये रहा इसके एक एग्जाम्पल, एक आपका होमवर्क के लिए जो आपको खुद से करना है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 8, ये आपको खुद से करना है। आपको टर्म्स देखना है, कांस्टेंट देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब देखना है एंड डिग्री देखना है। तो प्लीज नोट डाउन। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, combination of terms with प्लस एंड माइनस। इसमें एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो 2x प्लस 5 आपका क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 1 अपॉन एक्स रूट x प्लस 3 2x माइनस रूट 5x। ये सब आपके क्या हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप इसको नोट करिए। अब हम इसके बाद अब हम उस पॉइंट पे चलने वाले हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स को। अ स्पेशल टाइप
of algebraic expression which have constant coefficient and variable with non-negative integer डिग्री, या फिर इसी को हम कह सकते हैं होल नंबर डिग्री, होल नंबर डिग्री। चाहे आप नॉन नेगेटिव इंटीजर डिग्री कहो, चाहे आप होल नंबर डिग्री कहो, वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से। यहाँ पर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स पावर एन, वेयर ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर कॉमा डॉट 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 जो आपका ए एन है, ये सब आपके क्या हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का मीन्स है कि जो आपका वेरिएबल होगा उसकी डिग्री ओनली ऑन होल नंबर होनी चाहिए, मीन्स 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू अगर उसकी डिग्री फ्रैक्शन हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नेगेटिव होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे हमने यहाँ लिखा 2x प्लस 5, यहाँ पर x की डिग्री 1 है, ये पॉलिनोमियल है। अगर यहीं पर लिख देता हूं मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, x प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका x की डिग्री 1 है। अगर आप इसको न्यूमरेटर बनाते हो तो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में क्लास 8 में पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी डिग्री चेंज हो जाती है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में। अगर यहाँ पर हम देखें तो x की डिग्री 1 और x की डिग्री -1, ये 1 यहाँ पर जो है वो तो डिग्री होल नंबर में है, बट -1 होल नंबर में नहीं होगा। तो पूरी पॉलिनोमियल में कोई सिंगल टर्म ऐसा बनता है जो होल नंबर को, पॉलिनोमियल के केस को फॉलो ना करता हो, तो वो कंप्लीट पॉलिनोमियल को आपका नॉट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, x की पावर 3/2, यहाँ पर x की डिग्री 2 है, होल नंबर है, 1 होल नंबर है, बट यहाँ पर x की डिग्री 3/2 होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल और हम लिखें तो x की पावर 2.5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x की डिग्री 2 होल नंबर है, यहाँ पर x की डिग्री 2.5 जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसकी वजह से ये पूरा आपका होल नंबर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल विद नॉन नेगेटिव इंटीजर डिग्री होगा, वो आपका पॉलिनोमियल होगा। मींस वेरिएबल की डिग्री सिर्फ और सिर्फ आपका होल नंबर होनी चाहिए, 0 टू इन्फिनाइट तक। नेगेटिव काउंट नहीं की जाएगी, फ्रैक्शन काउंट नहीं की जाएगी, डेसिमल काउंट नहीं की जाएगी। तो प्लीज नोट डाउन। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमें फर्स्ट पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर टर्म्स के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे टर्म्स, यहाँ लिखेंगे नेम, इधर लिखेंगे फॉर्म। मिनिमम 1 टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 एन टर्म्स हो सकता है। तो सिंगल टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स होता है सिंगल, मियल मीन्स होता है टर्म, मोनोमियल। 2 टर्म्स जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं बायनोमियल, बाय मीन्स होता है 2 और नोमियल मीन्स होता है टर्म। 3 टर्म्स वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल एंड सो ऑन।
जिसमें n टर्म्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। मान लो किसी के पास 10 टर्म है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विद 10 टर्म्स। इसके एग्जांपल देते हैं। मोनोमियल, कहीं लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म है तो ये सब क्या है? मोनोमियल। अगर हम बायनोमियल के एग्जांपल देखें तो आपका x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर आपके दो टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। ट्राइनोमियल में अगर हम देखें तो 3 टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 सो ऑन। पॉलिनोमियल आपको पता है, जो एक एग्जांपल अभी पॉलिनोमियल में दिया गया था, आप पूरा इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो। देखते हैं सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इधर हम लिखेंगे डिग्री, नेम, फॉर्म, इधर लिख देंगे हम जनरल फॉर्म। तो जैसा कि हमने देखा कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, मीन्स 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर डिग्री 0 से ही हम काउंट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। हमने ये पहले पढ़ा था क्लास 8 में कि एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर मैं x की डिग्री 0 कर दूं, रिजल्ट 1, मीन्स किसी की डिग्री 0 होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बनती है? 1। मीन्स जहां पर डिग्री 0 रही होगी वेरिएबल की तो वहां पर रिजल्ट कितना होगा? 1। मीन्स ये तो कांस्टेंट है, तो 0 डिग्री वाले को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर्म, यहां पर कोई आपको कांस्टेंट नंबर रिप्रेजेंट होगा। 5, जनरल फॉर्म लिखोगे तो आप इसको ए नॉट लिखेंगे। यहाँ पर ए नॉट आपका ए नॉट ए बी सी जो हम यहाँ लिखेंगे वो सब आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, 1 डिग्री वाले को हम बोलते हैं लीनियर। 1 डिग्री मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। फिर जनरल फॉर्म लिखें 2x प्लस 5, सिर्फ x लिख सकते हो तो ये क्या है आपका? इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है। यहाँ पर टर्म के बेसिस पे आप काउंट नहीं कर रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं डिग्री के बेसिस पर। तो इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ax प्लस बी। आपको इसकी जनरल फॉर्म याद भी रखनी है। अगर डिग्री 2 है तो आप उसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 हो सकता है। जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा 1 वेरिएबल x है। तो ए बी सी आपका क्या होगा? रियल नंबर। अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बचता है हमारा लास्ट 4 डिग्री बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which have degree 4, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 5x, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। या जनरल फॉर्म लिखें तो a x की पावर 4
प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 3। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जिसमें डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और आपको वो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपको कुछ इस वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 3, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस विच हैव डिग्री 4। तो आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं एक एग्जांपल, जिससे आप ये जो आपने दोनों टॉपिक पढ़े हैं वो बहुत ही इजीली क्लियर हो जाए। तो देखते हैं एक एग्जांपल, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पर क्लासीफाई करना है, और हम दोनों के बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी और डिग्री के बेसिस पे भी। तो इसको हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं आपकी? 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। अगर हम डिग्री के बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी? 2। और डिग्री के बेसिस पे उसको क्या नेम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर अगर हम देखते हैं तो टर्म के बेसिस पे, तो 1 2 3 कितने टर्म्स हैं? यहां पर देखते हैं हम टर्म के बेसिस पे कितने टर्म है? 1 2 3। 3 टर्म वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री है 3, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो यहाँ पर आपका कितने टर्म्स है? सिंगल टर्म है, इसको आप क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर हम डिग्री के बेसिस पे देखें तो इसकी डिग्री है 3, और 3 डिग्री को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक और लॉजिक है, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? वेरिएबल z है। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो टर्म कितना है आपका? 3, 1 2 3। 3 टर्म मीन्स ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे देखें तो 3 डिग्री है, और यहाँ पर आपके वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल हैं। वेरिएबल है आपका x, y एंड z, 3 वेरिएबल हैं। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।